नमस्कार, एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर की बात करें या फिर देश के अलग अलग राज्यों की बात करें तो हमने अक्सर देखा कि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है चलाई जा रही है, लोगों के घरों को डिमोलिश किया जा रहा है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक गाइडलाइन जारी कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है जुडिशरी की जगह नहीं ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बुधवार को कहा कि उसने संविधान में दिए गए उन अधिकारों को ध्यान में रखा है जो राज्य की मनमानी कार्रवाई से लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि कानून का शासन ये सुनिश्चित करता है कि लोगों को ये पता हो कि उनकी प्रॉपर्टी को बिना किसी उचित कारण के नहीं छीना जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि उसने पावर्स के विभाजन पर विचार किया है और ये समझा है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अपने अपने कार्य क्षेत्र में कैसे काम करती हैं। जुडिशियल कार्यों को न्यायपालिका को सौंपा गया है और न्यायपालिका की जगह पर कार्यपालिका को ये काम नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर कार्यपालिका किसी व्यक्ति का घर केवल इस वजह से तोड़ती है कि वह आरोपी है तो ये पावर्स के विभाजन के सिद्धांत का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि जो सरकारी अधिकारी कानून को अपने हाथ में लेकर इस तरह के अत्याचार करते हैं उन्हें जवाबदेही के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकती है और ना ही वह जज बन सकती है जो किसी आरोपी की प्रॉपर्टी तोड़ने पर फैसला करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी व्यक्ति को अपराध का दोषी ठहराने के बाद उसके घर को तोड़ा जाता है तो यह भी गलत है क्योंकि कार्यपालिका का ऐसा कदम उठाना अवैध होगा और कार्यपालिका अपने हाथों में कानून ले रही होगी। कोर्ट ने कहा कि आवास का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और किसी निर्दोष व्यक्ति को इस अधिकार से वंचित करना पूरी तरह से असंवैधानिक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि किसी भी प्रॉपर्टी का डिमोलिशन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उसके मालिक को 15 दिन पहले नोटिस न दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि यह नोटिस मालिक को पंजीकृत डाक के जरिए भेजा जाएगा और इसे निर्माण की बाहरी दीवार पर भी चिपकाया जाएगा। नोटिस में उल्लंघन का विवरण और डिमोलिशन के कारण बताए जाएंगे। इसके अलावा डिमोलिशन की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी और अगर इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन होता है तो ये कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम नागरिक के लिए अपने घर का निर्माण कई वर्षों की मेहनत, सपने और आकांक्षाओं का परिणाम होता है। घर सुरक्षा और भविष्य की एक सामूहिक आशा का प्रतीक है और अगर इसे छीन लिया जाता है तो अधिकारियों को यह साबित करना होगा कि यह कदम उठाने का उनके पास एकमात्र विकल्प था। निसंदेह कड़ी मेहनत से एक घर का निर्माण किया जाता है और जिस तरह से एग्जीक्यूटिव बॉडी ये एक्शन ले रही थी, बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन जारी की गई है उससे निसंदेह आम जनता को या फिर अगर कोई आरोपी भी है उसको राहत मिलेगी क्योंकि अब जुडिशरी जो है ये फैसला लेगी कि उसके घर को डिमोलिश किया जाए या नहीं किया जाए और अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी ऐसा करती है तो उस पर सख्त कदम जो है वो उठाए जाएंगे। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।